ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। चातुर्मास शुरू हो चुका है। आप सभी को चातुर्मास की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारे लोग चातुर्मास में अलग अलग कथाएं प्रवचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, भागवत कथाएं सुनते हैं, भागवत कथा पढ़ते हैं, महाभारत हो, रामायण हो, काफी सारी चीजें हैं। तो आज हम चातुर्मास का ये जो विशेष पर्व है इसमें कुछ लेक्चर्स लेंगे, कुछ लेक्चर्स की श्रृंखला लेंगे। और इन लेक्चर्स में हम ऐसे विषय आपके सामने रखेंगे कि ये कथाएं जो है रामायण, महाभारत या अन्य विषयों से संबंधित, कि जो कथा किसी भी ग्रंथ में नहीं है, अथवा रामायण हो या भागवत कथा हो, महाभारत हो, श्री कृष्ण जी का चरित्र हो, तो इनके संबंध में कुछ ऐसे हिडन गुप्त कथाएं हैं कि जो लिखी हुई नहीं मिलेगी कभी। या गूगल के ऊपर देखिए, आप यूट्यूब के ऊपर देखिए, किसी भी कितना भी बड़ा प्रवचन करता हो, उसके सामने लाखों लोग भी बैठते हुए प्रवचन सुनते हो, उसके पास भी ये नॉलेज नहीं होगा। ऐसी कथा हम आपको सुनाएंगे। ये 4-5 कथाओं का हम एक एक भाग निकालेंगे। तो श्री विद्यापीठम में आप सभी का स्वागत है। चातुर्मास की पहली कथा ऐसी है कि श्री कृष्ण जी और दाऊ भैया ऋषि संदीपनी के आश्रम में पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल में गए। तो वो किस्से क्या है, वो जो किस्से हैं जो लिखे नहीं गए हैं, वो हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा ये लेक्चर अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए और व्यूज बढ़ाइए, कि जैसे कि मैं आपको और सीक्रेट नॉलेज जो है आप लोगों तक पहुंचा सकूं। ठीक है। और जिन्हें हमारे कोर्सेज करने हैं तो वो हमारे दुर्गा सप्तशती सिद्ध कुंजिका साधना, इन कोर्सेज का लाभ ले सकता है। कुल देवी और पितृदोष दूर करने के लिए साधना है। श्रावण मास आ रहा है, तो श्रावण मास में पितृदोष दूर करने के लिए आप महामृत्युंजय साधना हमारे यहाँ से कर सकते हैं। श्री विद्या का भी, एडवांस श्री विद्या का भी नॉलेज ले सकते हैं। तो मित्रों, गुरुकुल में क्यों जाते हैं और उस टाइम गुरुकुल भी कैसे थे कि बड़े बड़े जो महान राजा थे, बड़े बड़े जो शक्तियां, यानी बड़े बड़े जो राजपाट घराने थे, उनको उनके बच्चों को सिखाने के लिए उतने ही लेवल के गुरुकुल होते थे। जैसे कि आज आधुनिक युग में जिसके पास बहुत बड़ा पैसा है, वो उतने लेवल के बड़े कॉलेज में या स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाता है, जिससे कि बच्चा जो है सारे विषयों में थोड़ा बहुत नॉलेज प्राप्त कर सके, एडवांस टेक्नोलॉजी उसके पास हो। वही अपेक्षा पहले के जमाने में रखते थे। तो श्री कृष्ण और दाऊ भैया जब ऋषि संदीपनी के आश्रम में चले गए, तो एक किस्सा है कि संदीपनी का जो आश्रम गुरुकुल था, वो वहां काफी सारी चीजें सिखाई जाती थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण और दाऊ भैया वहां पर 2 सालों तक कम से कम रहे और काफी कुछ चीजें वहां से सीखे। संदीपनी ऋषि जी के गुरुकुल में, आश्रम में एक सरस्वती की मूर्ति थी। सरस्वती के हाथों में वीणा होती है। श्री कृष्ण ने उस टाइम वीणा देखी और श्री कृष्ण जी का स्वभाव बहुत नटखट था। श्री कृष्ण जी ने संदीपनी जी को बहुत नटखट स्वभाव से बहुत प्रश्न पूछ कर बहुत तंग किया था, उनका जब तक गुरुकुल में वो थे तब तक। और कभी आपने ये सोचा है क्या कि संदीपनी ऋषि को गुरु, ये जो पद मिला, गुरु तो सब होते हैं, परंतु गुरु पद मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। ये गुरु गुरु में भेद है, गुरु सदगुरु में भेद है, सदगुरु सदगुरु में भी भेद है, और सदगुरु सतगुरु में भी भेद है। सदगुरु अलग है, सदगुरु अलग है। तो ये बहुत सारे भेद है। जैसे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड का जो गुरु होता है, शिक्षक होता है, वो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को नहीं सिखा सकता, वहां गुरु बदल जाता है। काफी सारी चीजें हैं। इंजीनियरिंग का जो टीचर होता है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड वालों को नहीं सिखा सकता। तो हर समय अपने गुरु बदलने होते हैं। हम साधना अगर बहुत अच्छी करना चाहते हैं, आध्यात्मिक विषयों का नॉलेज लेना चाहते हैं, तो ऐसे गुरु की हमें तलाश करनी चाहिए जिसको चौतरफा नॉलेज हो। सिर्फ आपको हिंदू ही शास्त्र नहीं, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, यहूदी है, जैन है, बुद्धिस्ट तंत्र है, काफी सारी चीजों का नॉलेज होना, पाया यानी जमीन से लेकर आकाश तक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो बहुत तंग करते थे श्री कृष्ण जी संदीपनी ऋषि जी को, और उन्होंने
वो सरस्वती की मूर्ति जो उनके आश्रम में थी उसको देखकर उन्होंने मुझे ये वीणा चाहिए, मुझे ये वीणा चाहिए, मुझे क्यों वीणा नहीं मिलती, मुझे वो वीणा बजानी है, ऐसे संदीपनी ऋषि जी के पीछे पड़ गए। संदीपनी ऋषि जी ने कहा अरे शास्त्र पहले सीखो, शास्त्र पहले सीखो। तो उस टाइम क्या होता था कि श्री कृष्ण जी को पहले ही सब कुछ आता था, परंतु संदीपनी जी को श्री कृष्ण और दाऊ भैया की पूर्ण रूप से उनके अवतार की पहचान नहीं थे। जो अवतार होते हैं उनको अपनी पहचान अगर सामने वालों को करवानी हो तो वो अपने शक्ति से करवा देते हैं, अन्यथा वो चीज हाइड कर देते हैं, लुप्त कर देते हैं। तो उन्होंने वहां लुप्त कर दी थी। इसलिए संदीपनी ऋषि श्री कृष्ण जी को जिस नजरे से शिष्य को देखना चाहिए उस नजरे से देखते थे। उनको ऐसा अवतार या एक उनको सब कुछ पता है ऐसी उनमें अंदर से भावना नहीं थी, क्योंकि उनको उतना पता नहीं था। उनको मृत्यु के बाद सारी चीजें उनको पता चली और इसलिए वो हमेशा कहते थे कि अरे पहले शास्त्र सीखो बाद में वीणा ले लो। क्योंकि श्री कृष्ण जी संदीपनी ऋषि जी को ऐसे तंग करते थे कि जब संदीपनी ऋषि खाने के लिए बैठ रहे हैं, हाँ, तो उस टाइम जाते थे और कहते थे गुरुजी मुझे धनुर्विद्या सीखनी है, अभी के अभी सीखनी है। और उस टाइम संदीपनी ऋषि जी को खाने के लिए, भोजन करने के लिए कम से कम 1 घंटा लगता था। आप सोचेंगे 1 घंटा क्यों? क्योंकि संदीपनी ऋषि एक घास जब खाना खाते थे तो एक घास 36 बार उसको चबाते थे, तो उसलिए उनको 1 घंटा लगता था और शांत रीति से वो खाना खाते थे, भोजन खाते थे। तो उसी टाइम श्री कृष्ण जी जाते थे और उनको तंग करते थे, मुझे अभी धनुर्विद्या ही सीखनी है, मुझे अभी शास्त्र ही पढ़ना है, मुझे यही शास्त्र करना है, मुझे यही करना है, ऐसे तंग करते थे। इतना तंग करने के बावजूद भी, तथा आपको बताता हूं कि जब संदीपनी ऋषि शास्त्र पढ़ाने के लिए दाऊ भैया, श्री कृष्ण और अन्य जो शिष्य होते थे उनको जब पढ़ाते थे, तब श्री कृष्ण जी ऐसे नाटक करते थे, मुझे ये शास्त्र का ये सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आता है, मुझे इस शास्त्र का यही समझ में नहीं आता है। तो ऐसे बहुत बार करते थे। तो इनको एक एक शास्त्र पढ़ने में श्री कृष्ण जी को 1 महीना तक चला जाता था। और वही दाऊ क्या करता था, वो 2-3 घंटे में खत्म करके खत्म शास्त्र। यानी जब दोनों की एग्जाम जब होती थी, परीक्षाएं जब उनके गुरुकुल में होती थी, तब दाऊ क्या करता था, दाऊ जब संदीपनी ऋषि दाऊ भैया की जब परीक्षा लेते थे, तो दाऊ वहां जो उनका अभ्यास हुआ है गुरुकुल में अब तक का, उसके तो परीक्षा में पास हो ही जाते थे, उत्तर दे ही देते थे। और उस सिलेबस के आगे का जो चीजें है वो भी बताकर वहां से नमस्कार करके निकल जाते थे। तो संदीपनी ऋषि भी आश्चर्यचकित हो जाते थे कि इसको मैंने जो पढ़ाया है अभी तक, वो तो उसने परीक्षा में ये उत्तीर्ण हो गया, सवालों के जवाब दिए, और मैंने जो पढ़ाया नहीं है उसके आगे आगे का भी मेरे को पढ़ाकर सिखाकर चला गया है उत्तर देकर, ये भी वो ये करता था। तो यह दाऊ भैया ऐसे करता था और वहां से निकल पड़ता था। तो उस टाइम दाऊ भैया क्या करते थे, गुप्त रूप से राधा को मिलने के लिए बरसाना चले जाते थे या अन्य काम से कहीं किसी जगह पे चले जाते थे, और ये कभी किसी को पता ही नहीं चला। तो श्री कृष्ण जी की जब परीक्षा थी तो श्री कृष्ण जी क्या करते थे, गुरुजी मेरे को ये नहीं आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आया, ऐसे वो परीक्षा लेंदी प्रोसेस हो जाते थे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों में तंग किया है। संदीपनी ऋषि जी ने उनको क्या सिखाया, पाक कला भी सिखाई। पाक कला बहुत जरूरी एक कला है। पाक विद्या सिखाई उनको, धनुर्वेद धनुर्शास्त्र सिखाया, जो अस्त्र शस्त्रों का भाग है वो सिखाया, जो एक सिखाना जरूरी होता है वो सिखाया। आप सोचेंगे उनको क्यों जरूरी है, अब गुरुकुल में गए हैं तो वो तो सीखना तो पड़ेगा ही, भले ना आता हो तो नाटक तो करना ही पड़ेगा, काफी सारी चीजें होती है इसमें। तो बात आती है, उन्होंने जो वीणा थी वो उन्होंने कहा श्री कृष्ण जी ने मुझे वीणा चाहिए। तो संदीपनी ऋषि जी बोले तुम पहले शास्त्र नहीं पढ़ते हो और तुम्हें वीणा चाहिए, पहले शास्त्र ठीक से पढ़ो, उसे समझो, फिर वीणा देखते हैं। उस टाइम क्या हुआ था कि बहुत पीछे पड़ गए। तो संदीपनी ऋषि जो थे ना, उनको
बहुत बड़े लेवल के गुरु और शांत सुस्वभावी गुरु क्यों कहा जाता था? क्योंकि श्री कृष्ण जी, आप सोचे, वो अवतार थे, परमपिता थे, परमपिता परमेश्वर थे। उन्होंने इतना तंग करने के बावजूद भी कोई चिल्लाहट और कोई ऐसा गुस्से वाली बात, अशांत स्वभाव संदीपनी ऋषि जी ने बिल्कुल भी अपने चेहरे पर नहीं लाया। और इस अवस्था को वो प्राप्त हुए थे, और इस परीक्षा भी उनकी थी, और इस परीक्षा में पास हो गए वो, इसलिए उनको उस गुरु पद का प्राप्त हुआ। और संदीपनी ही ऋषि थे, उन्होंने श्री कृष्ण को परम पिता और गुरु, यानी कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये जो वाक्य है, ये प्रथम संदीपनी ऋषि जी ने कहा था। उसकी एक कथा है, वो कभी हम आगे बताएंगे आपको। तो वीणा का जब समय आया, यहाँ बहुत सीक्रेट बातें आपको बता रहा हूँ। काफी लोग जो होते हैं हमारे, मेरे चैनल के कुछ भाग जो है चुराते हैं और अपने चैनल में या डाल देते हैं। तो कृपया ये नॉलेज चुरा कर कुछ नहीं होगा। मेरे पास नॉलेज का ऐसा भंडार पड़ा है, मैं ऐसे सीक्रेट चीजें लेकर अलग रामायण बना सकता हूँ, अलग महाभारत लिख सकता हूँ, काफी सारी चीजें लिख सकता हूँ जो अन्य जगहों पर है ही नहीं। तो मैं ऐसा नहीं करता। तो आप ये सारी चीजें मत चुराइए, हमारा लेक्चर ही शेयर कीजिए लोगों तक अपने ग्रुप्स में, ऐसे में प्रार्थना करूंगा। तो जब वीणा का समय आया तो संदीपनी ऋषि जी ने क्या किया, लकड़ी से एक वीणा बनाई। लकड़ी से वीणा बनाने के बाद, उस टाइम क्या था कि वीणा बनाने वाले ज्यादा कारीगर लोग नहीं थे, तो वीणा कहाँ से लाएंगे? तो वीणा बहुत रेयर होती थी उस टाइम। तो उन्होंने लकड़ी की एक छोटी सी वीणा बनाई। अब उसको धागा कौन सा लगाएंगे, तार कौन सी लगाएंगे? उस टाइम तार भी ऐसी नहीं थी उसको लगाने जैसी। तो संदीपनी ऋषि जी ने, उनके उस टाइम ऋषि मुनियों के जो बाल थे वो बहुत बड़े थे, कमर तक आते थे। तो संदीपनी ऋषि जी ने अपने जो बाल थे वो निकाले, और वो बाल उस वीणा को लगाए, और वो वीणा बना दी, और वो बजाने के लिए श्री कृष्ण जी को सौंपी। श्री कृष्ण जी ने उसको नमस्कार किया, और बाद में वो तो बजाई नहीं उन्होंने, वो एक परीक्षा थी संदीपनी ऋषि जी की भी। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। और जब श्री कृष्ण और दाऊ भैया खत्म हुआ उनका गुरुकुल का कार्यकाल, तब वो वीणा जो थी वहीं पर उन्होंने रख दी थी। उस संदीपनी और श्री कृष्ण जी के ये जो आश्रम का जो समय बीता उनका, इसमें और भी एक किस्सा है। संदीपनी जी की जो पत्नी थी, गुरु पत्नी, वो प्राथमिक यानी प्रथम जब आए थे स्टार्ट में, तो कम से कम 1 महीने तक वो श्री कृष्ण जी को अपने हाथों से खाना खिलाती थी। तो बाद में ये जो आदत पड़ी थी, वो कैसे दाऊ भैया ने वो टूटी, किससे शिकायत करके ये तोड़ दिया आदत, ये अलग कहानी है। परंतु आप सोचिए, 1 महीना कम से कम दिन में 2 बार, तो 2 बार 3 बार तो संदीपनी ऋषि जी की पत्नी है, वो श्री कृष्ण जी को अपने हाथों से भोजन खिलाती थी। कितनी बड़ी बात है, ये काफी सारी चीजें हैं। परंतु क्या हुआ, जब गुरुकुल से निकले श्री कृष्ण और दाऊ भैया, कुछ ही काल में, ज्यादा समय तक संदीपनी उसके बाद और उनकी पत्नी जीवित नहीं रही। उन्होंने बहुत कम समय में ही अपना देह छोड़ दिया, ज्यादा दिन नहीं जी पाए वो, क्योंकि वो वैसे भी उनके सानिध्य में रह के वो मुक्त ही हो गए। आप सोचिए, उनके सानिध्य में रहना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए कहा है कृष्णम वंदे जगत गुरु। और ये जो मैंने ये सीक्रेट नॉलेज आपको बताया, इस कथाएं बताई है, ये चातुर्मास की कथा में ऐसी और 3-4 ऐड करूंगा ही आगे। ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा जिनको ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं श्रावण मास में, तो सिद्ध कुंजिका साधना, दुर्गा सप्तशती साधना, इसमें चामुंडा तर्पण, चामुंडा अभिषेक, सारी विषय हमने खुद सिखाए हैं। हनुमान साधना है, पितृदोष के लिए महामृत्युंजय साधना है, इसमें तर्पण अभिषेक हम सिखाए हैं। महामृत्युंजय साधना वर्ल्ड में कोई भी प्योर फॉर्म में नहीं सिखाता। इसमें हमने ये पूरा बुक 50 पेजेस का बुक है, उसमें पूरा तर्पण अभिषेक, यंत्र पूजन, औषधि प्रक्रिया से हमने सिखाया है। भस्म विद्या से इसको हमने पूरा का पूरा सिखाया है। वर्ल्ड में कितना भी बड़ा आश्रम हो, कितना भी बड़े कोई भी हो, ये इस तरह से आपको कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा। श्री विद्यापीठम में ही आपको ऑथेंटिक साधना सिखाई जाती है मित्रों।
हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। धन्यवाद।